हेलो एंड वेलकम टू ऑल बच्चों, कैसे हैं? आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास क्या, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक एंगल्स के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का, जो आप लोगों को आराम से एग्जाम में एक स्कोरिंग पार्ट देगा, बट उसको बनाना और उस टेबल को याद करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके अंदर एक ट्रिक भी बताऊंगा, जैसा कि अपने लेक्चर नंबर 1 में भी ट्रिक देखी थी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को याद करने की। लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी अपने ट्रिक देखी थी कैसे किस तरीके से एक सिंगल हेक्सागन वाले डायग्राम से आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आइडेंटिटी को याद कर सकते हो। वही चीज ट्रिक अपन आज पाम ट्रिक के रेस्पेक्ट में बताएंगे, किसके अंदर, लेक्चर नंबर 2, जो स्पेसिफिक एंगल्स को इंडिकेट करेगा। स्पेसिफिक एंगल्स आपके पास होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का सम स्पेसिफिक एंगल्स। बेटा स्पेसिफिक एंगल्स को पता होने के पहले आपको उसको बनाना और उसके टेक्निक्स पता होने चाहिए कैसे बनती है। ट्रिक तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा बहुत आराम से। बाई चांस अगर ट्रिक स्किप कर जाओ तो किस तरीके से काम करना है वो अपन आज के देखेंगे। स्पेसिफिक एंगल की ट्रिक टेक्निक्स क्या होती है, इस तरीके के आपके स्पेसिफाइड एंगल्स होते हैं। अभी एंगल्स के अंदर कैसे काम करते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, उसको ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे मैं बोलूँ 0 डिग्री स्पेसिफाइड एंगल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी आप लोगों के स्टेटस के अंदर सिर्फ इतना ही है, सिलेबस के अंदर इतना ही बताएंगे जिसके अंदर एंगल्स का डिस्क्रिप्शन होगा। आगे आने वाले टाइम पर आपके पास और भी बड़े बड़े एंगल्स आएंगे, तो अभी तो आप इतना सा सीखो। अगर ये टेबल याद हो जाती है वेल एंड गुड है, क्योंकि अपने टाइम बचेगा एग्जाम में। और अगर नहीं होती है तो अपन को कैसे करना है, सबसे पहले आपको काउंटिंग नंबर्स आते हैं सबको, तो सबसे पहले काउंटिंग नंबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड कितना 4। फिर ईच एंड एवरी नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 4। हर नंबर को 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 2/4, 3/4 एंड 4/4। जैसे अपन सब नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर आप क्या ले लोगे बच्चों, रूट ले लोगे। तो आप सब लोगों ने क्या ले लिया, इसका रूट ले लिया। ठीक है, 0/4 करेंगे तो 0 आएगा। 1/4 का रूट लूंगा तो 1/2 आएगा। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 होता है। ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 कितना आ जाएगा, √2। इधर आ जाएगा आपका √3 और बाय 2, फिर आ जाएगा आपका कितना 1। हाँ या ना, यहाँ तक आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये पहली वाली इंडिकेट करती है 0 डिग्री को, फिर 30 डिग्री को बताती है, फिर 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन फिर आपके पास आता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी टेबल जो बन जाएगी वो पूरी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हो जाएगी, और उस डिज़ाइनिंग टेबल को आप आराम से एग्जाम में हर चीज़ के लिए ले सकते हो। जैसे बात करूँ साइन की बात करेंगे तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 एंड साइन 90 कितना होता है, 1। इस तरीके से आपको पहली वाली टेबल मिल जाएगी। अगर एक बन जाएगा तो आप बाकी सारे निकाल सकते हो। ये हमारे लिए किसका होगा, साइन थीटा के लिए होगा। अगर मुझे बोले कॉस थीटा के लिए बताओ, तो इस सीक्वेंस को रिवर्स कर देना, मतलब उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब क्या है बच्चों, ये 1 इधर आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका √3/2, यहाँ आ जाएगा आपका 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 एंड देन कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका साइन थीटा का आ गया और कॉस थीटा की आ गया। इसके बाद आप आराम से किसी भी चीज़ को बना सकते हो। जैसे टेन थीटा बनाना है तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन में कितना होता है, कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस कर दो, 0/1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। 1/2 अपॉन √3/2 करूंगा तो 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/√3, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कितना होता है, कॉस थीटा। जानते हैं अपन, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी इसके बारे में। फिर 1/√2 पूरा कट जाएगा तो कितना आ गया आपका, सिंपल 1। देन इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। 1/0 जो होता है बच्चों नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है, तो एनडी लिखते हैं इसको, नॉट डिफाइंड कहलाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, टेन थीटा हो गया। इसके बाद आती है आपकी कॉसेक की बारी। किसके बारे आ रही है, कॉसेक थीटा की बात। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो 1/0 आप जानते हो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो 1/0 करूंगा तो 1/0 अभी भी देखा मैंने क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इन्फाइनाइट आएगा। नॉट डिफाइंड को आप इन्फिनिटी बोलते हो, चाहो तो यहाँ भी लिख लो, ये भी आपका इन्फाइनाइट वैल्यू बताता है। ठीक है, अब 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2। 1/√2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, √2। √3/2 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 2/√3, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से आप कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हो। एक कॉसेक आ जाएगा। कॉसेक के बाद आपकी बारी है किसकी, सेक की। सेक थीटा आपका कैसे आता है, कॉस का रिवर्स, यानी 1/cos करता हूं तो आपके पास क्या आ जाता है, सेक आ जाता है। तो 1/1 करूंगा तो 1, √3/2 का रिवर्स करूंगा तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 एंड 1/0 आपका क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगेन इन्फाइनाइट या नॉट डिफाइंड, 1/0। ये हो गया आपका सेक। आखिरी आता है आपका कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल है बच्चा, टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा ये रहा टेन, इसका रिवर्स करना है। 1/0 कितना, इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा कितना 1, √3 का उल्टा 1 कितना कर देंगे, √3, और
1/0 का उल्टा कितना हो जाएगा, सिंपल आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू आ जाएगी। एक बार ये टेबल बनाना आ जाएगा, आप किसी भी एंगल की वैल्यू रख सकते हो, डायरेक्टली आपको वैल्यू प्लेस करनी है एंड यू गॉट द आंसर्स। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक सीखते हैं किस तरीके से ये वैल्यू डायरेक्टली याद हो सकती है। इसको कहते हैं अपन पाम ट्रिक। अभी मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद अपन इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बात करी अभी भी, किसकी बात करी थी, साइन थीटा की बात करी थी। तो साइन थीटा की डिग्री आपके पास होता है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 पर और 90 पर होती है। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है आपका 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2 एंड साइन 90 कितना होता है आपका 1 होता नहीं होता। अब ये कैसे याद रखेंगे, साइन थीटा के अंदर आपकी ट्रिक चलती है क्लॉकवाइज। आप लोग सब जानते हो क्लॉकवाइज होता है इस तरीके का, है ना, इस तरीके का क्लॉकवाइज है। मेरा हैंड दिख रहा होगा आप लोगों को, आई थिंक सो। तो इस तरीके का होता है, बाकी मैं एक बार और बता देता हूँ। क्लॉकवाइज आपका रोटेशन कैसे चलेगा, इस तरीके का चलेगा। अब आपको फिंगर के ऊपर लिख लेना है। जैसे मैं फिंगर पर लिख देता हूँ अपने रेड पेन से कि फिंगर के ऊपर यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है आपका 30 डिग्री, यहाँ होता है आपका 45 डिग्री, यहाँ होता है आपका 60 डिग्री और यहाँ होता है आपका 90 डिग्री। ये आपके पास अलग अलग एंगल होते हैं। अब 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। क्या 0 के बाद कोई फिंगर दिखाई दे रही है मुझे, नहीं। जब 0 के बाद कोई फिंगर नहीं दिखाई दे रही तो क्या हो जाता है, 0 का 0 ही हो जाता है। क्यों, अब देखो बनेगा कैसे, आपकी वैल्यू कितनी फिंगर्स है, नंबर ऑफ फिंगर्स, ट्रिक को याद रखने का तरीका, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन में क्या करना है आपको 4 करना है। जितनी फिंगर्स बचेगी ना उतना अपॉन 4। अभी 30 से समझ आएगा। अब 30 के बाद कितनी फिंगर दिख रही है आपको, 1 फिंगर दिख रही है। तो आप क्या करोगे, अंडर रूट में 1 बाय क्या कर दोगे 4, 1/4 करेंगे तो रूट में तो कितना आ जाएगा 1/2। तो आपकी वैल्यू आ गई 30 पर कितनी, 1/2। अब आपको टेबल लर्न करने की और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, हाथ को सामने रखना, कोई भी एंगल होगा आप आराम से बता दोगे। साइन 45 की वैल्यू बतानी है। साइन 40 के बाद कितनी फिंगर दिख रही है आपको, 2 फिंगर्स, 1 एंड 2 फिंगर दिख रही है। तो साइन 45 पे क्या लिखोगे, 2 अपॉन में क्या लिख दोगे 4, 2 से 2 टाइम कट जाएगा यानी 1/√2 आ जाएगा। सिमिलरली 60 डिग्री की बात करेंगे तो 60 डिग्री के अंदर कितनी फिंगर दिख रही है, 1, 2 एंड 3 फिंगर दिख रही है। तो आप लिखोगे √3 अपॉन में कितना 4, तो यह आ जाएगा √3 बाय कितना 2। अंडरस्टूड। तो साइन 60 पर कितना आ गया, √3/2 आ जाएगा। सिमिलरली साइन 90 की बात करेंगे, 90 आपका यहाँ पर कितनी फिंगर दिख रही है, 1, 2, 3 एंड 4 फिंगर दिख रही है। आप हाथ को खोल करके रखना इस तरीके से और यहाँ लिख लेना 0, 30, 45, 60 और 90। कितनी फिंगर दिख रही है, 1, 2, 3 एंड 4। तो आप यहाँ लिखोगे 90 के लिए साइन 90 कितना 4 बाय कितना 4, तो 4/4 कितना आ गया 1। आपको काउंटिंग नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको रूट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको यहाँ पर इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपको कॉस तो बताइए, अगर ये तो हमारा बना पूरा का पूरा किसके लिए, साइन के लिए। अब कॉस में क्या करना है बच्चा, रिवर्स जाना है। कैसे जाना है आपको, उल्टा जाना है। अब उल्टा जाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो पहले अपन इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको उल्टा जाने भाई बता देंगे। उसमें भी टेक्निक वही लगेगी जो अपन ने अभी भी यूज करी है, फिंगर्स का ही काउंटिंग चलेगा। बस अब आपको उल्टी फिंगर्स देखनी है और कुछ भी नहीं देखना है। देखो कैसे, मैं बोलूँ कॉस 0 पर वैल्यू बताओ, 0 के बाद कितनी फिंगर दिख रही है, इस तरीके से जाना है मुझे। 0 के बाद 1, 2, 3 एंड 4 फिंगर दिख रही है। तो आप क्या करोगे, √4/4 कर दोगे यानी 1 आ जाएगा। कॉस 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 30 डिग्री की बात करें, 30 के बाद कितनी फिंगर दिख रही है, खुद सोचो, 1, 2 एंड 3 दिख रही है। तो 1, 2 एंड 3 मतलब क्या कर दोगे, 3 बाय कितना कर दोगे 4। तो 3/4 कितना होता है, √3 अपॉन में कितना 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। 45 की बात करूंगा तो उधर देखो कितनी फिंगर दिख रही है, 2 फिंगर दिख रही है, 2 फिंगर्स। तो 2 बाय कितना कर देंगे 4, तो 1 बाय कितना आ जाएगा √2। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/√2। 60 के बाद कितनी फिंगर दिख रही है, 1 दिख रही है। तो √1 बाय क्या कर देंगे 4, 1/4 कितना होता है बच्चा 1/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। 90 पर कितनी फिंगर दिख रही है आपको, एक भी नहीं दिख रही। तो एक भी नहीं दिख रही तो 0/4 करेंगे, रूट करेंगे, 0 का रूट 0 ही होता है। इस तरीके से साइन और कॉस की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। बाकी रिमेनिंग आप आराम से निकाल सकते हो, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, अगर आपको याद होगा तो। किससे, हेक्सागन ट्रिक से, और उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें हमारे पास सीधी हो जाएगी। इसके बाद हमारी बात आती है किसके बारे में, क्वेश्चंस के रिलेटेड। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिंपल सुपर, पहले अपन एनसीईआरटी फॉलो अप कर रहे हैं, उसके बाद अपन बाकी की बात करेंगे। जैसे इवेल्युएट द फॉलोइंग, साइन 60 कॉस 30, सीधी वैल्यू प्लेस करनी है, साइन 30 एंड कॉस 60। साइन 60 के बारे में सोचो, 60 कहाँ पे आता है, 0, 30, 45 एंड 60। 60 के इधर कितनी फिंगर दिख रही है, 3, 1, 2 एंड 3। तो आप क्या लिख दोगे, √3 और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, मल्टीप्लाई बाय कॉस 30। कॉस 30 में उल्टा जाते हैं, कॉस 30 में कितना, 30 यहाँ पर आएगा तो 1, 2 एंड 3। देखो 30 यहाँ आएगा ना, 1, 2 और 3 फिंगर दिख रही है। तो इसका लिए भी क्या होता है, √3 बाय कितना होता है 2 होता है। प्लस साइन 30 पर वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री ये रहा, 30 पर फिर 1 फिंगर दिख रही है तो 1/2 आ जाएगा क्योंकि √1/4 होगा। कॉस 60 आपका ऊपर रहता है 0, 30, 45 एंड 60।
कितनी दिख रही है, इस तरफ 3 फिंगर, इस तरफ कितनी 1 फिंगर, तो 1 अपन को तो उल्टा जाना है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा 2 cos 60 सीधा √3 × √3 कितना हो गया 3, 3 बाय कितना 4। अगर आप लोगों को फिंगर में नहीं बैठ रहा है तो बेटा टेबल बना लेना सामने और टेबल में से देख देख करके वैल्यू प्लेस कर देना, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेबल में से देख देख करके वैल्यू आराम से जैसे प्लेस करोगे ना आराम से आंसर आ जाएगा। 3/4 प्लस का कितना हो गया 1/4, 3 प्लस का 1 कितना 4/4, 4/4 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आ गई सबको अच्छे से? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा टफेस्ट नहीं होते। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो, 2 tan 45 की वैल्यू टेबल में से जब देखोगे तो कितना होता है 1 होता है ना, क्योंकि sin 45 की 1/√2, cos 45 1/√2, तो 1/√2 अपन 1/√2 उनका होल स्क्वायर 1 कट जाएंगे दोनों, 1 का स्क्वायर आएगा। प्लस cos 30 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई, cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का क्या कर दोगे सिंपल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, अगेन √3/2 का कितना करना होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 1 कितना आ गया 2, 2 आंसर आ गया। ईजी, सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी, जो भी एंगल स्पेसिफाइड एंगल गिवन होगा स्पेसिफाइड एंगल की वैल्यू प्लेस करनी है और काम कर देना है, स्पेसिफाइड एंगल की वैल्यू प्लेस करनी है और काम कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर देखते हैं। अगला आपके पास क्या कह रहा है, cos 45 sec 30 cosec 30। cos 45 सब लोगों को पता है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 अपॉन sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, √3/2 का उल्टा 2 बाय कितना √3। एक वैल्यू याद कर लो साइन और कॉस की, बाकी सारे बना लो। cosec 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का उल्टा कितना 2। आई बात समझ में? sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, √3/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3। नाउ सिंपल सोबर एलसीएम लेना है और काम करना है। 1/√2, ये 2 कॉमन ले लो चाहो तो, 1/√3 प्लस का कितना आ जाएगा 1, 1 बाय कितना √2 अपॉन ये 2, यहाँ से एलसीएम लोगे 1 प्लस का √3 अपॉन में कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 उधर चला गया ना, हाँ 1/√2, ये 1/√2 और ये 2 दोनों ऐसे कैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये √3 रीशफल होकर के ऊपर जाएगा तो कितना हो गया √3 ऊपर चला गया और ये 1 प्लस का कितना आ गया √3। क्या ये बात समझ आई सबको अच्छे से? देखो 1/2 और ये 2 था तो 1/2 √2, क्योंकि 2 तो इसी के साथ हो रहा है, ये √3 रिवर्स होकर के ऊपर चला गया √3 और ये 1 प्लस का √3, तो 1/2 √2 एज इट इज। बेटा नीचे कभी भी रूट की टर्म नहीं रहती तो अपन 1 माइनस का √3 कॉन्जुगेट से ऊपर, 1 माइनस का √3 कॉन्जुगेट से नीचे, √3 इंटू 1 करूंगा तो √3 और √3 इंटू √3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का कितना b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 अपॉन में कितना 2√2, यहाँ से करेंगे √3 माइनस का कितना 3 अपॉन माइनस का कितना आ गया 2, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, अगेन ये √2 दिक्कत दे रहा है तो बेटा √2 से फिर से ऊपर, रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, रूट से ऊपर रूट से नीचे, √2 इंटू √3 √6 माइनस का कितना 3√2 अपॉन √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देखना √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। चाहो तो इसको पॉजिटिव में लिख लो, 3√2 माइनस का कितना √6 अपॉन में क्या कर देंगे 8 कर देंगे। आया समझ? सिंपल आपको एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखोगे सब चीज़ें अच्छे से आ जाएगी, समझने वाली बातें और कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है, उसके बाद एलसीएम लेना है, अगर नीचे रूट आता है तो उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सब चीज़ें सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, एक बार अपन हमेशा चेक करते हैं ताकि अपने को कोई दिक्कत नहीं आए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे का काम करते हैं। चलो आगे देखो क्या हो रहा है। अगली वैल्यू है सेम प्रोसेस, सेम थिंग सेम चीज़, सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है और यू गॉट द आंसर्स। sin 30 tan 45 cosec 60, पहली बात sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू कितनी सिंपल सोबर 1, cosec 60 की वैल्यू कितनी sin 60 का उल्टा, sin 60 होता है √3/2 का उल्टा 2 बाय कितना √3 टोटल अपॉन sec 30 की वैल्यू cos 30 का उल्टा, cos 30 √3/2 का उल्टा 2 बाय कितना हो गया √3, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी 1/2, तो 1/2 रख देंगे। tan 45 cot 45 tan 45 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। समझ में हो ना, cos 60 डिग्री आपका कहाँ होगा ऊपर ही ऊपर, वैल्यू काउंट कर लो, सिंपल आ जाएगा है ना। अब बेटा इनको क्या करना है, आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। ऊपर का एलसीएम 2√3, ऊपर का एलसीएम कितना आ गया 2√3, बेटा यहाँ 2 है पर √3 नहीं है तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो 2√3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस √3 आ रहा है 2 नहीं आ रहा तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया,
टोटल अपॉन नीचे का एलसीएम भी कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, है ना। √3 यहाँ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 कितना 4 प्लस 2 के ऊपर √3 तो √3 प्लेस कर देंगे प्लस कितना आ जाएगा 2√3 आपके पास आ जाएगा। 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो लाइक टर्म्स √3 लाइक टर्म्स है तो ये 3√3 आ जाएगा माइनस का कितना 4 अपॉन ये भी आ जाएगा 4 प्लस का कितना 3√3। अब मैंने आपको बोला ही था 2 दोनों लाइक टर्म में इसलिए जुड़ गई, बोला ही था नीचे रूट नहीं होता तो आप रैशनलाइज कर दोगे 4 माइनस के 3√3 से ऊपर 4 माइनस के 3√3 से नीचे। अब √3 को इसको इस वाली टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई, 4 3 जा कितना हो गया 12 √3, 3 3 जा कितना 9 और फिर √3 3 3 जा 9 9 3 जा कितना 27। देखो 3 3 जा 9 और √3 3 9 3 जा 27। 4 को करेंगे 4 4 जा 16, 4 को करेंगे 4 3 जा कितना हो गया 12 और ये कितना आ गया √3। आगे चलो यहाँ तो a प्लस बी a माइनस बी लगी रहा है, 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का कितना 3 9 3 जा कितना 27। आ रहा है बात समझ। 3 √3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 पहले 3 का करेंगे फिर √3 × √3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 12√3 24 √3 आपके पास आ गया 27 6 12 13 3 1 कैरी 3 + 1 कितना आ गया 4 43 अपॉन 16 को माइनस कर देंगे बेटा इसके अंदर से तो 7 माइनस का 6 कितना आ जाएगा 1 और 1 11 माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको पॉजिटिव में लिख लो 43 माइनस का 24 √3 अपॉन में कितना 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? सीधे वैल्यू प्लेस करनी है और आंसर निकालना है और कोई बड़ी बात नहीं। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू sin 60 का उल्टा sin 60 √3/2 होता है तो 2/√3। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज प्लेस कर दिया आपने और काम कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 5th वन 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos 60 की वैल्यू √3/2 तो √3 अपॉन 2 का क्या कर देंगे बच्चों होल स्क्वायर प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 cos 30 का उल्टा cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2 का उल्टा 2 बाय कितना √3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। समझ रहे हो? टेबल में देख करके भी आप आराम से कर सकते हो। टेबल आपके पास होती है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे टेबल होती है। साइन की वैल्यू यहाँ पर टेबल में होती है 0 1/2 1/√2। बार बार ये टेबल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आए। cos थीटा इसका उल्टा 1 √3/2 1/√2 1/2 और कितना 0। अब आपको cos 60 की वैल्यू थी, cos पे जाओगे और 60 को पकड़ोगे तो 1/2 आएगा ना। ये आपको गड़बड़ बता रहा था कि इस तरीके से आपकी गड़बड़ जब हो जाती है तो उसको आपको इरेज करना है और टोटल तरीके से काम करना है, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये 1/2 आ जाएगा cos 60 की वैल्यू। आगे बात समझ। sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, उसका उल्टा 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, देखो साइन और ये 30 1/2 का कितना स्क्वायर, cos 30 √3/2। ऐसे आपको देखना है टेबल में से, बट टेबल बनानी आनी चाहिए, उसके बाद वहीं से आपको वैल्यू चुरानी है। अब बेटा सॉल्व करो 5 अपॉन में क्या हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2 थी तो 1/4 4 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस का कितना 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3 बाय कितना 4। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस का 1 कर देना। ये 3 प्लस का 1 4/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो यहाँ 3 प्लस का 1 4 नीचे तो सिर्फ सेम ही है, इसलिए अब आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी। यहाँ का एलसीएम 4 या 12, 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स तो 5 को 3 से 5 3 जा 15 16 4 जा 64 और माइनस का कितना 12 क्योंकि 4 या 12 है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 4 - 2 is 2 6 - 1 is 5 प्लस का कितना आपका 15 है अपॉन में कितना 12 5 6 7 7 5 और 6 67 अपॉन में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो 5 6 7 5 और 1 6 12। कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैल्यू आपको एकदम एग्जैक्टली प्लेस करनी है। आराम से कैलकुलेशन को खुद से करो और खुद से देखो कितनी बन रही कितनी गलत आ रही है ना। पहले अपन ने माइनस कर लिया, 4 माइनस का 2 कितना 2, 6 माइनस का 1 कितना कर लिया 5 आ गया, फिर 52 को 15 में जोड़ दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। टेबल साथ में बन जानी चाहिए, एक या दो क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, तो ऐसे छोटी सी टेबल साइड में बना लो और काम कर लो, या फिर पाम टिक अपना लो, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने और बताने कौन कौन से सही है कौन से गलत है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट कह रहा है 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। यही करता हूँ, 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू कितनी, साइन अपॉन कॉस 1/√3, तो यहाँ लिख दोगे 1/√3 अपॉन 1 प्लस का 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2/√3 और ये 1 प्लस का कितना 1/3, यहाँ से 2 बाय कितना √3 अपॉन 1, 3 प्लस का 1 4, 4 बाय कितना 3, यहाँ से 2/√3 इंटू 3/4 कर देंगे, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल। बेटा 3/√3 कितना होता है, √3 होता है, तो √3/2 लिख देना। √3/2 वैल्यू किसकी होती है ये समझते हो ना। 3/√3, 3/√3 कैसा है, देखो बेटा √3 से ऊपर √3 से नीचे, ऊपर आ जाएगा 3√3 और √3 × √3 3, 3 से 3 कट गया, तो 3/√3 कभी भी आ जाए √3 लिख देना। ओके, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो साइन 60 आपका आंसर हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 √3 होता है और साइन 30 1/2 होता है, इकलौता आंसर है, तो आप आंसर को प्लेस कर दोगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इजी गोइंग है, आराम से देख लो और आराम से कर लो। ओके, यहाँ देखो सेकेंड वन, सेकंड क्या कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब ऊपर वाले 0 है तो नीचे वाले से क्या ही मतलब है अपने को, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 0/2 कितना आ गया 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी। इजी ना। साइन 2 है, 2 साइन है इज ट्रू और नॉट, ये बताना है ए की कौन सी वैल्यू पर ये ट्रू होगा, जिस पे बताना है। देखो मैंने यहाँ पर पहला ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ए की जगह 0 डालो, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, साइन 0 कितना होता है 0, 0 × 2 करके तो भी 0, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, बाकी डालोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। देखो यहाँ डालूँ मैं ए की जगह 30, तो यहाँ आ जाएगा 30 में साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, और यहाँ डालोगे 2 साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ये तो 1 आ गया। 1 क्या √3/2 के इक्वल होता है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऐसे आगे के ऑप्शन भी नहीं आएंगे, पहला ही ऑप्शन आ रहा था, पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, तो 1/√3, 1 को 2 से 2/√3 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस का tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का क्या करना है सिंपल स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस का कितना 1/3, तो ये 2 बाय कितना √3 अपॉन ये अगेन 1 माइनस का 1/3, 3 माइनस का 1 करूंगा तो 2/3 आ जाएगा। बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 3/√3 आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3/√3 क्या होता है √3 होता है। अब किसकी वैल्यू √3 होती है, cos 60 की वैल्यू होती है नहीं, cos 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है। साइन 60 की होती है नहीं, ओ सॉरी cos 60 तो 1/2 होता है नहीं, साइन 60 कितना होता है √3/2 नहीं, tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी √3, तो आप लिख दोगे कितना है ये tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ हमारे पास किसके अंदर आया, ऑब्जेक्टिव पार्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको अच्छे से करना। अगला आता है पैटर्न चेंज क्वेश्चन है आपका, पैटर्न कैसे बदलता है ध्यान से देखना। इफ tan a + b, इस पैटर्न का क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना। इफ tan a + b = √3, मुझे ये बताओ tan a + b की वैल्यू, tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है, सब लोग जल्दी बताओ। tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पर, किस पे होती है tan 60 पर। अब यहाँ tan, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो पहली क्वेश्चन बन गई हमारी a + b = कितना हो गया 60 डिग्री, आया समझ। सिमिलर tan a - का भी यहाँ पर लाइन बनाई, tan a - का भी इसकी वैल्यू है 1 कितना √3, tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है 30 डिग्री पर, tan 30 1/√3। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लो, तो ये हो जाएगा a - का b = कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, आया समझ। जहाँ पर आपको बोला a + b 90 से कम आ ही रहा है 60 डिग्री, a आपका b से बड़ा है, वो तो अपना आंसर निकालेंगे तब मालूम पड़ेगा, फाइंड a एंड b। अब ये 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन पढ़ रखी है सब लोगों ने, तो वहाँ से देखोगे a - b और a + b = 60 और a - का b = कितना आ रहा है 30 डिग्री, तो a - b की जगह रख दोगे 30 डिग्री। 2 इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे b कट जाएगा, a + a 2a 6 3 90 हो जाएगा। a की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 2 कर देंगे, 2 4 = 2 5 = 10 45 डिग्री, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। a को बेटा उठा करके इसके अंदर डाल दो या किसी में भी डाल दो, 45 प्लस का b = कितना 60, तो बेटा b की वैल्यू 60, 45 को उधर भेजो माइनस का 45, 60 में से 45 गए तो कितना आ गया 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 डिग्री,
आया समझ? तो इस तरीके से आप चीज़ को निकाल सकते हो और प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हो। सिंपल पैटर्न है। इस tan की जगह बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी साइन आ जाता है और वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पर भी आपका साइन या कॉस कुछ भी आ जाएगा, बट आपको तो ऐसे इक्वेशन से मतलब है, a माइनस बी और a प्लस बी वाली इक्वेशन से। ऐसे दो इक्वेशन डेफिनेटली बन जाएंगी, बस आपको ये पता होना चाहिए एंगल किसका है। डन। चले आगे, अगले पर देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए और साइन बी होता है क्या प्लस का? नहीं हो सकता बेटा। ए प्लस बी, ए की वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे मैंने 30 डिग्री मान लिया और बी की वैल्यू मैंने 60 डिग्री मान लिया। अब LHS में डालो, साइन ए प्लस का बी, 30 प्लस 60 कितना कर दूंगा? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और यहाँ डालोगे RHS के अंदर, तो RHS में साइन ए यानी साइन 30 डिग्री प्लस का साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। क्या ये 1 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये तो आ रहा है 1 प्लस का √3 अपॉन में कितना 2, नॉट इक्वल टू 1। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या साइन की वैल्यू बढ़ती है क्या? देखो पहली वाली टेबल, साइन थीटा के लिए साइन 0 डिग्री पर होता है, साइन 0 पर 0। साइन 30 डिग्री पर कितना होता है आपका? 1/2। साइन 45 डिग्री पर होता है आपका 1/√2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 पर कितना होता है 1। क्या ये बढ़ रही है? हाँ, देखो ये 0.5 है, ये 0.707 है, ये 0.5 है, ये 0.707 है। √3/2 0.866 होती है वैल्यू, करके देख लेना। और ये 1 बढ़ रही है ना वैल्यू, तो बोल रहा है द वैल्यू साइन थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज। यस, ट्रू है ये। द वैल्यू कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नहीं, क्यों? कॉस थीटा में तो रिवर्स होता है ना, ये वाली 1 √3/2 1/√2, क्योंकि यहाँ 1 आता है 0 डिग्री पर, फिर यहाँ √3/2 आता है, फिर यहाँ 1/√2 आता है, फिर यहाँ 1/2 आता है, फिर 0। तो ये तो डिक्रीज हो रही है और यहाँ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया आपका। साइन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यू के लिए इक्वल होता है कि नहीं? ये दोनों इक्वल कहाँ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पर ही इक्वल होते हैं, बाकी सब जगह अलग अलग वैल्यूज होती है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट 0, देखो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? tan 0 का उल्टा। tan 0 कितना होता है? 0 होता है। तो 1/0 करूंगा तो इन्फिनिट नॉट डिफाइंड आ रहा है ना। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो टिल यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज थी। आगे का कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट चीज़ को लेकर के आएंगे। और उन नेक्स्ट चीज़ के अंदर आपके पास थर्ड वाली एक्सरसाइज होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिक्कतदायक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। कई बच्चे फेयर अप करते हैं उस चीज़ के लिए, तो डरने की जरूरत नहीं। अपन आराम से उसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, जैसे अपन ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डिस्कस किया है। ठीक है, तो टिल सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को जैसे थर्ड वाला पार्ट आएगा आपको पता चल जाएगा और थर्ड को आप कवर कर पाओगे। थर्ड के बाद एक इंपॉर्टेंट क्लास का टॉपिक भी लाएंगे, जिसके इंपॉर्टेंट क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग, के एनसीईआरटी के अलावा भी और कौन से होते हैं। तो स्टे ट्यून, ध्यान रखना और अच्छे से तैयारी करना। बाय बाय।